गर्ड पे आज बात करेंगे। गर्ड मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मैदे से खुराक की नाली में तेजाब का आना और जलन होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से एक शख्स को गर्ड है। ये लाइफस्टाइल की वजह से पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मसालेदार खाने, लेट नाइट डिनर, चाय और सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल और जहनी तनाव या स्ट्रेस, ये सब चीजें मिलकर गर्ड की वजह बनती। तो होता कुछ इस तरह के मैदे में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खुराक में मौजूद प्रोटीन्स और मिनरल्स को हमारी बॉडी में जज्ब करने में मदद करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये माइक्रोब्स यानी मैदे में बाहर से आने वाले जरासीमों को भी मारता है, स्पेशली H पाइलोराई। ये एसिड अगर मैदे से निकलकर खुराक की नाली में आए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। हार्ट बर्न करता है, सीने में जलन करता है, और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक वॉल्व होता है जो खुलता और बंद होता है, इसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। खुराक मैदे में जाने के बाद ये वॉल्व बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके मैदे में ये तेजाब कम हो जाए तो ये वॉल्व बंद नहीं होता। फिर मैदे की नॉर्मल पीएच वैल्यू 1 से 3 होनी चाहिए। पीएच वैल्यू केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी कि अगर 1 से 7 हो तो एसिडिक है, और अगर 7 से ऊपर जाए तो एल्कलाइन हो जाती है। तो मैदे में कम एसिड होने की वजह से पीएच लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है, मैदा अल्कलाइन हो जाता है, और यहाँ का एनवायरनमेंट अल्कलाइन होने की वजह से ये वॉल्व बंद नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ भी एसिड कम होता जाता है और गर्ड की वजह बनता है। विटामिन D3 की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, बदहजमी होती है, गैस बनती है और ये वॉल्व बंद नहीं होता, क्योंकि इस वॉल्व में लो विटामिन D3 और लो पीएच सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स मैदे में भी होते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि फौरन जो मीठी गोलियां मिलती हैं बदहजमी के लिए, खट्टे डिकारों के लिए, या साशे में जो पाउडर मिलता है, ये एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड मेडिकेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ही खट्टे डिकार है, हार्ट बर्न। कैसे? क्योंकि वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है, लेकिन ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता स्टमक का एसिड कम होता जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो गर्ड वापस आ जाता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मैदे में सॉफ्ट कैल्शियम टिश्यू डेवलपमेंट की भी वजह बनती है ये एंटासिड्स, जिसकी वजह से गैस ज्यादा बनती है, ब्लोटिंग होती है, खुराक सही तरह से हजम नहीं कर पाते आप, खुराक में मौजूद विटामिन और मिनरल्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते तो कमजोरी आती है, और अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो मसला कैंसर की तरफ जा सकता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो खाना खाने के फौरन बाद ना लेटें। सोने से 3 घंटे पहले अपना दिन का आखिरी खाना खा लें। चाय, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड को कम करें। बाजारी तले हुए खाने अवॉइड करें। खाना आराम आराम से चबा के खाएं। वजन को कंट्रोल में रखें, और रेगुलर वॉक भी बहुत जरूरी है। एंटासिड्स का इस्तेमाल फौरन मत करें, अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि ये मसले को दबाती हैं, खत्म नहीं करती। और हमें पब्लिक हेल्थ लेवल पे जरूरत है अवेयरनेस की। स्कूल, मीडिया और कम्युनिटी लेवल पे लोगों को ये बताया जाए कि लाइफस्टाइल चेंजेस ही इस मसले का असल इलाज है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।